हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपके लिए उस वक्त रेजोनेट करेगी। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जिनके साथ आपका लव इंटरेस्ट है, रिगार्डलेस आप लोगों की लव सिचुएशन इस वक्त क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी मोमेंट क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, ओके, द फूल, दो मेजर आर्कानास, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट एक तो ये कि आपके पर्सन के माइंड में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी और प्लान तो ज़रूर चल रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। अपने वो पावरफुल टूल्स जिससे वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनको कब मोहब्बत एक्सप्रेस करनी है, कब उनको डिसीजन लेना है, कब उनको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशनेट ना फील कर रहे हों और उसी पैशन के थ्रू अपने रिसोर्सेज को उस तरह से ना इस्तेमाल कर रहे हों। जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी उन्हीं को ही मतलब रिचार्ज करके या रीयूज़ करके उसी को रीसेट करके जो है यूटिलाइज करेंगे। एक्स्ट्रा ऊपर से कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जज्बात की हो या पैसों की हो। थोड़ा सा अपने आप को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंसान अपना पावर लूज करने लगता है ना, तो इस वक्त विद द मैजिशियन एनर्जी ये अपने आप को ये सेल्फ बिलीव देना चाह रहे हैं दैट आई एम स्टिल द सेम एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। इस तरह की मैंटेलिटी एक तो बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा ये कि ये हर रोज़ गुजरते व लम्हे के साथ सोचते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट लूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी में ये लीप ऑफ फेथ ले लूँ, मुझ में ये चांस ले लूँ। हो सकता है ये करने से ये वाली डायरेक्शन सेट हो जाए, इस ऑप्शन को करने से वो वाला मामला सेट हो जाए। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपके पर्सन की छलक के सामने आ रही है। दूसरा ये कि कोई ख़ास चीज़ की शॉपिंग की होगी इन्होंने, कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास मखसूस एसेसरी परचेज़ करने का सोच रहे हैं। और आजकल बिल्कुल यानी कि एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं कि जैसे बिल्कुल छड़े छाट नहीं होते, कि बिल्कुल बैचलर्स लाइफ जैसे होती है। पैसा भी है, इंडिपेंडेंस भी है, फ्रीडम भी है, स्टाइल भी है, और दिल भी चाह रहा है बहुत सारी चीज़ें करने का। जो जी मैं कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इस वक्त बिल्कुल ऐसा माहौल है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोगों को ये शो कर रहे हैं कि जैसे इनकी ये लोगों की नॉलेज को या लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ आते हुए इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनकी सबके ऊपर बहुत ख़ास नज़र है। ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और ये राइट टाइम पे वेट करते हुए ही अपना वो नया पैशन जो है ना वो शो करेंगे। कोई नया, किसी नए ऐसे इंसान से इनकी दोस्ती हो सकती है जिससे आजकल इनकी नई नई दोस्ती हुई हो, जो इनसे एज में बहुत कम हो, लेकिन इनका दिल चाह रहा होगा कि टाइम किल करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई ज़रूर हो, बिकॉज ये वक्त मुझे किसी ना किसी तरह काटना ही है। और विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि इन्होंने बहुत ही कम एज के पर्सन से दोस्ती कर ली हो। जेंडर बायस में बिल्कुल भी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा लग रहा है बिकॉज एक तरफ तो बहुत एक्सट्रीम मेच्योर एज पर्सन आपके नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की अगर इन दो एनर्जीज़ को देखें
तो इतना मेच्योर और सेंसिबल पर्सन एकदम से बिल्कुल चाइल्डिश और इमेच्योर बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन जो एक लैक ऑफ एनर्जी होती है, एक लैक ऑफ मोटिवेशन होती है जो उनको खुद अपने अंदर महसूस हो रही है, जिसकी वजह से आप देखें उन्होंने पेंटिकल के साथ जो वॉन्ड है उसको ज़मीन पर डाला हुआ है, लेकिन सिर्फ इस वक्त स्वॉर्ड और यानी इस वक्त सिर्फ दिल और दिमाग, इन दो चीज़ों के साथ वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है इस वक्त यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी और चीज़ में हाथ दिया तो भिड़ के छित्ते में हाथ देने वाली या मुंह दे देने वाली बात होगी। और थोड़ा सा ये कि ट्रैवलिंग भी चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह, कभी नहीं पता होता कि किस लम्हे किस वक्त कहाँ जाना पड़ जाए, तो ऐसा भी मामला इनकी नज़र में सामने नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि और क्या आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग एट द मोमेंट। एस ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन की क्लैरिटी, कोई नई न्यू प्लानिंग। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ये आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, इनको ना अपनी लाइफ में हुए हुए किसी भी मैटर को लेकर अगर गुस्सा आता है तो ये निकालने की आपके ऊपर कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। आपको लेकर इनका माइंड कुछ क्लियर हो रहा है, आपको लेकर जैसे आप इनके लिए अवेलेबल नहीं होते, हमेशा इनके पास आपके लिए कोई ट्रॉमेटिक न्यूज़ ही होती है जिसमें आपको भी नहीं समझ में आता होगा कि भाई मैं आखिर इनको कंसोल करूं तो कैसे कंसोल करूं। लेकिन ये आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग, कोई क्लैरिटी बना रहे हैं, ये आपको कोई ना कोई चीज़ इनिशिएट करेंगे, बातचीत करने का कहेंगे, रेगुलरली आपसे कहेंगे कि मुझसे बातचीत करते रहो, ये कोई प्लान कर रहे हैं। और इस वक्त जो इन्होंने डिसीजन बनाया है उसमें बहुत श्योर नज़र आ रहा है कि आपका क्लोज्ड ऑफ होना ना वो ओपन अप कर देंगे कि बस बहुत हुआ, अब जो इतना अपने आप को रिजर्व किया है ना, बिल्कुल छोड़ो इस रिजर्वनेस को और मेरे साथ बिल्कुल कैजुअल होकर, बिल्कुल ओपन होकर रहो। मुझे ये रिजर्व एटीट्यूड तुम्हारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे और ये ऑफ़र को इस तरह की सॉलिड ऑफ़र होगी कि जिसमें एक कमिटमेंट नज़र आएगी कि यार चलो ठीक है ना, पास में जो कुछ भी हुआ बट नाउ आई एम रेडी, आई वॉन्ट यू एट द मोमेंट। ये बहुत ब्लंटली कोई ऐसी ऑफ़र आपको देना चाह रहे हैं जिसके अंदर मतलब इनका खुद का होगा। ये यही चीज़ स्ट्रैटेजाइज या प्लानिंग में कर रहे होंगे। डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी में है, तो जो दिल और दिमाग की मैं बात करी वो है ही, बिकॉज इनको कोई बात करने के लिए चाहिए है। आप शायद बिल्कुल रिजर्व हुए में विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप इनसे नहीं इतना ज़्यादा फ्रैंक हो रहे होंगे, जो भी आप दोनों के दरमियान बात हुई होगी, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको लिटरली ऑफर करेंगे कि आई नीड यू, आई वॉन्ट यू एट द मोमेंट, और तुम्हें इस वक्त जो कुछ भी चाहिए तुम बोलो, लेकिन मेरे साथ इस वक्त बातचीत करते रहो। बिकॉज ये इन्होंने अपनी ईगो को तोड़ के हरकत की है, अगर हरकत भी नहीं तो एक प्लान ज़रूर कर रहे हैं। बिकॉज एक तो ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही सोबर पर्सन है। वैसे भी मैंने बता दिया था कि एक पर्सन मैजिशियन एनर्जी में फ़ौरन कोई इमेच्योर एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स ये सीरियस हैं, इनका एक पर्सनालिटी का इम्प्रेशन बना हुआ है और उसकी वजह से ये कम्युनिकेट अगर करें तो इनको ना बाज़ दफ़ा ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है। अब वो बड़ी डिफ़िकल्टी होती होगी कि भाई मुझे कैसे पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जब तक आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करेंगे या कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये आपको सरसरी तौर पे थोड़ा बहुत हिंट देकर ये आपको बहुत ज़्यादा ना मैच्योर समझते हैं कि जैसे मुझे बोलना ना पड़े और तुम समझ जाओ। और बुकिश नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है, आप शायद बुक लवर हो सकते हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा बुक लवर हो सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, लॉ की किताबें पढ़ रहे होंगे, और ग्लोबली यानी दूसरी दुनिया में या दूसरे मुल्कों में जैसे कहें कि बिल्कुल एक नया वर्ल्ड है, एक नई कंट्री, एक नया सिटी है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे। और हो सकता है इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, आई साइट जो है ना वो इनकी गिरी होगी, इनका नंबर बढ़ गया होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तो फॉर श्योर है कि आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कम बोलते थे तो अब आपको भी हैरानगी होगी कि ये बात करने लगेंगे, और शायद यही डिसीजन ये बना रहे हैं कि एटलीस्ट मैं भी खामोश, ये भी रिजर्व, मैं भी कुछ ना बोलूँ, हम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप हो, तो इट्स बेटर कि इसको तोड़ा जाए और डिसीजन मेकिंग करके जो है ना इस चीज़ को ऑफर में लाया जाए कि नाउ आई ऑल्सो नीड यू, यू ऑल्सो नीड मी, तो चलो इसको रिजॉल्व करते हैं किसी तरीके से। अब ये किस हद तक इसको एग्जिस्टेंस में लाएंगे, इसको पॉसिबल करेंगे, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी आपके पर्सन लिटरली यही सोच रहे हैं कि वो आपको किसी ना किसी तरीके से अपने साथ कांटेक्ट में रखें, आपके साथ कम्युनिकेट करें, बिकॉज इस वक्त टाइम है इनके पास, ये अकेले हैं इस वक्त,
विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, इनको कोई चेक नहीं कर सकता, चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, कोई एसेसरी कोई शॉपिंग अपने लिए ख़ास तौर पे कर रहे हैं, कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, कोई रिस्क टेकिंग मोमेंट में इस वक्त टाइम गुजार रहे हैं कि सब कुछ ताम तो बड़ा बांधा और कहीं पहुंच गए, मतलब ऐसा अटैम्प्ट करना जिसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन करने को इसलिए तैयार हैं बिकॉज ये अपने आप को सेल्फ बिलीफ दे रहे हैं और यही चीज़ इनके माइंड में चल रही है। तो अकेले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इस वक्त अकेले हैं और अकेले रहते हुए इनको एक साथ की ज़रूरत है, कंपनी की ज़रूरत है। हाँ, कंपनी का वर्ड अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इनको कंपनी चाहिए, इनको किसी न किसी का साथ चाहिए कि कोई हो, बिकॉज हर जगह ये अकेले 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 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर कम्युनिकेशन की बुलेट्स फायर हो रही हैं, बॉम्ब्स निकल रहे हैं, तो उसमें भी वो अकेला ही पर्सन है जो मुंह से फायरिंग कर रहा है। यहाँ पे भी अकेले, यहाँ पे भी अकेले, इधर भी अकेले, तो ये लोनली हैं, ठीक है ना। अब लेट्स सी इनकी एनर्जी रीड करते हैं कि इनकी एनर्जी में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। आई मीन व्हाट इज़ दैट थिंग जो ये सोच रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आई हैं तो इनकी एनर्जी रीड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग एट द मोमेंट, व्हाट आर दे थिंकिंग एट द मोमेंट, what are they thinking at the moment, what are they thinking at the moment, किस एनर्जी में है ये। दो कार्ड्स फ्लिप हो गए, प्रेयर, ओके, रिन्यूअल। देखिए द फूल कार्ड आया है और रिन्यूअल आया है। या तो ये आपको आपके ऊपर इस मामले में बहुत डिपेंड करते हैं कि आप इनके हक में जब भी दुआ करते हैं तो वो दुआएं पूरी होती हैं। और इस वक्त विद द रिन्यूअल, विद द मैजिशियन एंड फूल कार्ड, इट लुक्स लाइक कि ये लिटरली आपको टेलीपैथिकली या लिटरली आपको वर्ड टू वर्ड ये बात कहेंगे कि मेरे लिए दुआ करो, मैं सब बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, और हैं तो अकेले, नज़र भी आ रहा है। आपसे मिलना या आपको इमेजिन करना या आपके मुतालिक सोचना, आपसे मीटअप करना, आपसे फ़ेस टू फेस मिलना, इन पर्सन मिलना, इनके लिए एक ऐसी बात भी है, ड्रीम कम ट्रू वाली बात भी है। और ये आपके साथ यकीनन अपने रिलेशनशिप में कोई फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं। इनको बहुत हद तक आपके ऊपर ये बिलीफ है, ये फेथ है कि अगर ये आपसे ये बात कम्युनिकेट करेंगे, अपनी ईगो को तोड़ेंगे, तो ये डेफिनेटली होगा। और ये आपकी एक तरीके से आपकी खुद की भी एक प्रेयर होगी जो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। सोलमेट, बिकॉज चलें जी, हो गया काम। ये जिस नज़रिए से आपको देखते हैं, उस नज़रिए से इनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। अगर इनको क्लैरिटी मिलती है तो भी इनको आपका ख्याल आता है, इनके जहन में भी आपकी शक्ल है। ये हर लिहाज से, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि ये आपको लिटरली कहते होंगे कि मुझे तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है। अगर मुझे तुमको भी एक्सप्लेन करना पड़े तो तुम्हारे मेरे रिश्ते का या तुम्हारे मेरे एक होने का क्या फ़ायदा। बिकॉज आप देखें कि जिस नज़रिए से आप इनको देखते हैं, उसी थर्ड आई जो इनकी है, ये उससे भी, ये बंद आँखों से भी, जिसे कहना चाहिए ना, आपको इमेजिन करते हैं। आप इनके सोलमेट हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुख्तलिफ हो। ये ज़रूर हो सकता है जो इनके साथ होता होगा वो आप महसूस ज़रूर कर लेते होंगे, और इनको ये आपको बहुत शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए ना, इस शिद्दत से जब आपको याद करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इनको कांटेक्ट कर लेते होंगे। और जब कांटेक्ट करते होंगे तो इनको लगता होगा कि देखो मेरी दुआ पूरी हो गई, अभी मैं इसका सोच ही रहा था या सोच ही रही थी। वर्कोहॉलिक, आप या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ किया हुआ है, तो आपका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि इस हद तक आपको सोच रहे हैं, या फिर ये अपने आप को जितना भी काम में लगाना चाह रहे हैं, या तो इनका काम, इनका दिल लग नहीं पा रहा, या ये उस तरफ फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर ये टोटली अपने आप को काम में इन्होंने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, ताकि ये बिल्कुल उसमें महव होकर ना याद ही ना करें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, या मुझे उस बात का ख्याल ना आए कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, या मेरे पास इस वक्त कोई है नहीं, और मुझे जो है वो काम करने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्शन चाहिए, तो वो मिल नहीं रही, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लास्ट कार्ड इस डेक से लेती हूँ ताकि मैं एनर्जी रीड कर सकूँ। एक्सपेंशन, ये मैं बहुत दफ़ा शफल कर रही थी, लेकिन ये कार्ड डेक के बिल्कुल बॉटम में था, फिर भी शफल करने के बाद आ गया क्योंकि इस कार्ड ने आना ही था। देखिए इनको ना एहसास हो रहा है, इनको रियलाइजेशन बहुत सीरियस हो रही है। मे बी ये इतने ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हुए हुए हैं कि शायद ये आपको यहाँ तक कह दें कि आई वांट टू हैव अ बेबी विथ यू। ये इस हद तक इस बात को कह सकते हैं।
और दूसरा ये कि आपकी शायद इनकी खुद की सराउंडिंग में या आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है, शी इज़ अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, और ये बेबी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज जो इनको एक गाइडलाइन या एक आप समझ लीजिए स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो रही है कि ये आपसे ज़रूर हेल्प लें, बिकॉज आप जो इनकी लाइफ में रोल प्ले करेंगे वो उस फर्टिलिटी को और जैसे कि ना पनपने का जो है ना नर्चरिंग का काम करेगा, जो कि इस वक्त इनकी लाइफ में डल हुआ है। इनको लिटरली बहुत सीरियस डाउनलोडिंग हो रही है कि ये या तो इनके स्पिरिट गाइड्स इनसे बात कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी इंट्यूशन इनको बहुत दिनों से कोई बात कह रही है लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा, बट देर इज़ समथिंग टू एक्सपैंड। या तो फैमिली में कोई एक्सपेंशन होने वाला है, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो कि इनकी फैमिली को बढ़ाएगी, ठीक है ना, इनकी लाइफ को बढ़ाएगी, इनकी जर्नी को बढ़ाएगी, कोई अच्छी चीज़ है। तो इनका स्टेट ऑफ माइंड तो बिल्कुल ऐसा है कि जिस एनर्जी में ये हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में कोडिपेंडेंसी आपके ऊपर भी लग रही है, आपके रिलेशनशिप पर भी डिपेंडेंट हैं, आपके मुतालिक भी सोच रहे हैं, और एनर्जी ये है कि काम पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ डायरेक्शन शायद जिस नौयत का काम करते हैं उस काम में एक अलग सी इनकी ना एक फीलिंग डेवलप हो रही है, उस काम में एक अलग सा इनको कुछ इंट्यूट हो रहा है, जो हो सकता है जो कि इनको समझ में ना आ रहा हो, और ये इस तरह की जो है ना एनर्जी में होंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट इनकी ये सोचें हैं और ये इनकी एनर्जी है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।